तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जहां आपका बाल से लेकर नीचे नाखून तक सब कुछ आर्मी के द्वारा चेक किया जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा जो डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले चेक होता है, हम अपर बॉडी की बात करते हैं, आपके कान चेक होते हैं। कान किस तरह से चेक होते हैं? आपका हियरिंग चेक किया जाता है कि आपको कैसे सुनाई पड़ रहा है दोनों कानों से। तो एक कान की तरफ आपका कोई पैड लगाया जाता है और वहाँ पर पेन को घुमाया जाता है, जबकि दूसरे कान की तरफ से आपको कुछ नंबर सुनने होते हैं जो कि सामने वाला बंदा जो आर्मी वाला होगा वो बताएगा आपको। तो आपको वो नंबर सुनने हैं और आपको रिपीट करने हैं। फिर आपके इस कान में पैड लगाया जाएगा और आपको इस कान से नंबर सुनने हैं और आपको रिपीट करने हैं। तो इस तरह से आपके कान चेक होते हैं। फिर आता है आपकी नोज़ चेक होने का तरीका। आपकी नोज़ में चेक किया जाता है कि आपकी नाक की हड्डी सही है या नहीं है, नेसल सेप्टम तो नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, अगर सर्दियों का मौसम रहता है तो एक ट्रिक यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक स्केल को लेते हैं, स्केल को ऐसे लगाते हैं नाक के नीचे और आपको नाक से हवा छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो अगर चेक करते हैं जो भाप निकलती है वो उस स्केल पर जमा होती है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि दोनों नाक से सही एयर आ रही है नहीं आ रही है। इसके अलावा वो आपकी नाक में टॉर्च से भी चेक कर सकते हैं। टॉर्च मारेंगे आपकी नाक के अंदर और उनसे उनको पता चलेगा कि आपकी जो नेसल बोन है वो सही है या नहीं है। इसके बाद जो चेक होता है वो आपकी आँखें चेक होती हैं। आपकी आँखों का विज़न चेक होता है। 6/6 आँखें होनी चाहिए। अगर आपको आई साइट में प्रॉब्लम है तो आपका चश्मे के साथ भी नंबर होता है। अगर वो परमिसिबल है तो आपको पास कर सकते हैं, नहीं तो आपको आँखों में मेडिकल मिल सकता है। इसके अलावा आपके डेंटल पॉइंट्स चेक किए जाते हैं, आपके दाँतों को चेक किया जाता है। अगर आपके दाँत टेढ़े हैं या मिसिंग हैं, टूटे हुए हैं, तो उसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है। तो ये सब हो गया चेहरे के बारे में क्या-क्या चेक होता है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ चेक होती है वो आपका चेस्ट चेक होता है। आपका चेस्ट कितना होना चाहिए ये ऑलरेडी दिया जाता है, जब रिक्रूटमेंट निकलता है तब 80 सेंटीमीटर दिया जाता है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। आपकी बैकबोन चेक होती है। जो बैकबोन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके एल्बो का एंगल चेक होता है। अगर आप ऐसे हाथों को सीधा करेंगे तो आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, जैसे कि मेरे सीधे हैं। किसी-किसी का यहाँ पर बेंड होता है, तो अगर आप दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे तो अगर बेंड होगा तो सामने दिख जाएगा और इसमें भी रिजेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। आपके हाथों को इस तरह से खुलवाया जाता है और उसके बाद डॉक्टर आकर चेक करता है कि उसमें पसीना आया है या नहीं आया है। अगर आपके स्वेटिंग पाल्म्स हैं तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाते हैं जो कि लोअर बॉडी में आते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट में हाइड्रोसील का चेक होता है। हाइड्रोसील चेक करते हैं वो लोग कि आपको हाइड्रोसील नहीं है या नहीं है। इसके अलावा आपका पाइल्स भी चेक किया जाता है, आपको पाइल्स की बीमारी तो नहीं है। लोअर बॉडी में जो एक और टेस्ट करते हैं वो करते हैं नौकनी का। आप दोनों पैरों को सटाकर खड़े होते हैं तो आपके घुटने आपस में नहीं मिलने चाहिए। इसका टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक पेंसिल को लेते हैं, आप दोनों पैरों को जोड़कर खड़े हो जाइए। उसके बाद उस पेंसिल को बीच से पास किया जाता है आपके दोनों घुटनों के पास से। अगर वो पेंसिल पास हो जा रही है तो मतलब आपको नौकनी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पेंसिल बीच में फँस जा रही है तो आपको नौकनी का प्रॉब्लम हो सकता है। हालाँकि अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको हल्की-फुल्की प्रॉब्लम है तो ये सही भी हो सकती है नौकनी की। बट किसी को अगर मेजर नौकनी की प्रॉब्लम है तो इसमें रिजेक्शन मिल सकता है आपको। इसके अलावा फ्लैट फुट भी चेक होता है। फ्लैट फुट कैसे चेक करते हैं, एक गीले फ्लोर पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर आपके पैर भीग जाते हैं, उसके बाद एक सूखे हुए फ्लोर पर आपको पैरों के निशान बनाने पड़ते हैं। अगर आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से उनको पता चल जाता है, तो ये भी चेकअप होता है। इसके अलावा जो एडिशनल चेकअप होते हैं, जैसे कि आपका ईसीजी। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ईसीजी मेरा चेक हुआ था, नेवी के एग्ज़ाम में नहीं हुआ था। इसके अलावा जो एक और टेस्ट होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का चेक। आपके हाथ में बीपी की मशीन लगाई जाती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो 120 के आसपास रहता है। अगर आपका 130 तक भी आ रहा है, वो भी उसमें भी आपको परमिट कर सकते हैं कि चलो पास हो गए 130 में भी। लेकिन अगर आपका 140 के पार जा रहा है ब्लड प्रेशर, तो आपको ब्लड प्रेशर में भी पॉइंट मिल सकता है। तो ये सब कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसमें आपको पास होना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे-मोटे चेक्स हो सकते हैं,
जो कि क्यूरेबल भी हो सकते हैं, जिनमें परमानेंट रिजेक्शन नहीं हो सकता है। बट मुझे लगता है ये 13-14 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यही मेजर पॉइंट है। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं है तो 90 to 95% चांसेज हैं कि आपका मेडिकल पास हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर देने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।